जीएसटी का जब निर्णय 1 जुलाई 2017 को लिया गया था कॉमन कंसेंसस के साथ सभी राज्यों और केंद्र की सरकार के द्वारा, तब सभी ने मिलकर ये तय किया था कि 5 साल तक अगर रेवेन्यू लॉस कोई होता है तो उसे कंपनसेट करने का काम केंद्र की सरकार करेगी। इसी बीच में कोविड आया और रेवेन्यू में ड्रास्टिक फॉल, बहुत तेजी से गिरावट आई कोविड की असामान्य परिस्थितियों के कारण, वंस इन लाइफ टाइम की परिस्थितियों के कारण। फिर भी भारत सरकार ने अपने कमिटमेंट के तहत और अधिक लोन लेकर के राज्यों के जो भी कमी आई रेवेन्यू की उसे पूरा किया और उस लोन को चुकाने के लिए कोयला जैसे आइटम में 400 रुपये प्रति टन का सेस अधिरोपित किया गया था। उस सेस की राशि को कोयला जहां उत्पादन होता था वहां से प्रति टन 400 रुपये लिया जाता था कोयले पर, और सेस पूल में जमा करके राज्यों को कंपनसेट करने के लिए जो लोन लिया गया था उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन और ब्याज भारत सरकार वापस चुकाने का प्रयोग करती थी। अक्टूबर 2025 तक ये लोन पूरा पड़ जाएगा, चुकता हो जाएगा। इसलिए एक स्पेसिफिक पर्पज से कोयला पर जो 400 रुपये टन का सेस लगाया गया था उसे भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है और अब उस 400 रुपये प्रति टन को जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। इससे हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को सीधा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि 400 रुपये प्रति टन पर जो सेस लगाया जाता था उसका पूरा पैसा सेस पूल में चला जाता था और उससे फिर लोन को पटाने का काम किया जाता था। अब जीएसटी में उसे मर्ज कर दिए जाने से जो कोयला हम कंज्यूम करेंगे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, उसका 50% सीधा हमको मिलेगा और भारत सरकार के पास जो 50% जाएगा उसका भी 41% डिवोल्यूशन के रूप में वित्त आयोग की सिफारिश के अंतर्गत 3.407 का जो हमें परसेंटेज छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को मिलता है उसमें भी मिलेगा। इससे छत्तीसगढ़ के राजस्व को बड़ा लाभ होगा और मैं एक सामान्य प्रथम दृष्टया आकलन के तहत मुझे लगता है कि प्रतिवर्ष 2000 से 3000 करोड़ रुपए का लाभ छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को मिलेगा। कल जीएसटी काउंसिल में निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मंशानुरूप जीएसटी काउंसिल में ये निर्णय लिया गया। इसके लिए भी मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, निर्मला सीतारमण जी को, छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से, हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इससे हमारे छत्तीसगढ़ को सीधा 2000 से 3000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का लाभ होने जा रहा है।